जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज का डिवाइन सत्संग बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा है। तो इसे अपने दिल से, दिमाग से और मन से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि न जाने कितनी सारी जो हमारी अरदास है वो सत्संग सुनने से पूरी हो जाती है और सारी परेशानी गुरु जी खुद दूर कर देते हैं। तो सत्संग को सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। आंटी जी झारखंड से हैं, जमशेदपुर से। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अमिता गिल, जमशेदपुर से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी जॉब में जा रही थी। ऑटो से मुझे उस दिन बहुत लेट हो गया था। वैसे मैं 2 ऑटो लेती हूँ। पहला ऑटो तो ठीक था, पर दूसरे वाले ऑटो में बहुत लेट हो रहा था। मैं अकेले ही बैठी थी, कोई भी सवारी नहीं थी। मैं फ़ोन में गुरुजी के मैसेज देख रही थी और सोच रही थी कि कब ऑटो भरेगा और चलेगा। अचानक से मुझे लगा कि मंत्र जाप करती हूँ, उसमें बहुत शक्ति है। मैंने मन में ही मंत्र जाप करना चालू कर दिया। 2-3 मिनट के बाद ही अचानक से काफ़ी लोग आकर ऑटो में बैठ गए और ऑटो चलने लगा। मैंने गुरुजी का मन ही मन शुक्राना किया। संगत जी, मंत्र जाप में बहुत ही शक्ति है, जो हर मुश्किल से हमें निकालती है। जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप हमारे लिए एक वरदान है। थैंक यू गुरु जी, हमें मंत्र जाप की दात बख्शने के लिए और हम पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, जो संगत मेरा सत्संग सुनती हैं, मेरे परिवार वाले और मुझ पर भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो सुना सत्संग आपने संगत जी, कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है। हम गुरु जी को याद करते हैं और पल भर में गुरु जी हमारी सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो संगत जी, मैं तो इतना ही कहती हूँ आप लोग से, जो भी सत्संग सुन रहे हैं उनसे, कि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। जब भी आप परेशानी में हो तो गुरु जी के मंत्र जाप को ज़रूर सुनिए, ज़रूर सुनिएगा और आपको सारी परेशानी से गुरु जी बाहर निकाल लेंगे। मैं एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही डिवाइन सत्संग है। तो ये सत्संग आप ज़रूर सुनिएगा संगत जी। अगर आपकी फैमिली में कोई भी बीमार है तो इस सत्संग को ज़रूर सुनिएगा और गुरु जी से अरदास भी कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी बहुत सुनते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग मेरे पापा का ही है और मैं चाहती हूँ कि ये सत्संग हर संगत के पास जाए और सारी संगत मेरे पापा के लिए अरदास करे, क्योंकि वो बहुत बीमार हैं। मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। मैं गुरुजी को अपना पिता मानती हूँ, अपनी माँ मानती हूँ, मैं अपना सब कुछ गुरुजी को मानती हूँ। तो मैं गुरुजी से इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी इतनी मतलब गुरुजी में आस्था है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये सत्संग मेरे घर का है, ये मेरे पापा का सत्संग है कि मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले वो आए हैं अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उनकी जो शुगर थी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस शुगर बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो बाजू की जो नस होती है, बाँह की जो नस होती है, वो वहाँ पर पता नहीं दब रहा था। वो बाँह उठ ही नहीं रहा था। मेरे पापा का बाँह नहीं उठ रहा था, वो हिल डुल नहीं पा रहा था, मुड़ नहीं पा रहा था बाजू, वो उठा भी नहीं सक रहे थे ऊपर। और उनका जो एक पैर है, बहुत पहले से एक पैर भी उनका सही से चला नहीं पाते हैं। चलने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो अभी उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें बहुत जल्दी हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर के पास लाना पड़ा दिखवाने के लिए, और वो आने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरी मम्मी, मेरे भाई लोग, सब लोग उन्हें बोलकर कि चलिए आप ठीक हो जाएंगे, घर में रहेंगे तो और परेशानी बढ़ जाएगी। न जाने कौन सी परेशानी है जो आपकी बाँह नहीं ऊपर हो रही है, ना हिल डुल रही है, बहुत ज़्यादा दर्द है।
तो वो आते हैं दिखवाने के लिए, तो डॉक्टर बोलते हैं अगर आप एक दिन भी लेट कर देते तो ये जो आपका हाथ है ना, बाँह से लेकर पूरा हाथ नीचे तक का, वो काम करना बंद कर देता। और तो इलाज शुरू हो जाती है मेरे पापा की। तो उसी दिन जिस दिन आते हैं वो दिखवाने के लिए, क्योंकि वो अलग रहते हैं, तो आते हैं वहाँ से दिखवाने के लिए। तो मैं बहुत चिंता में थी कि कोई भी बेटी अपने पिता के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करती है, अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करती है। तो मैं बहुत चिंता कर रही थी कि पता नहीं क्या, मतलब कि ऐसी बात है कि गुरुजी सुन नहीं रहे हैं। वैसे तो बहुत गुरुजी ने सुना है, बहुत कुछ गुरुजी ने किया है, क्योंकि मैं ही गुरुजी को इतना मानती हूँ। तो मानने के कारण मैंने मम्मी को बताया कि पहले पापा का नज़र उतारो। और जब नींबू से नज़र उतारा गया संगत जी, तो उसमें आकृति जो बनी है, जो चेहरा बना है, वो बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक चेहरा बनकर आया है। वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो मेरे पास भी है, उसका पिक्चर है, उसका वीडियो है कि कितना भयानक चेहरा है बना हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। लगता है कि मेरे पापा पर कोई मारण क्रिया कर रहा था और गुरुजी ने उस मारण क्रिया को नष्ट कर दिया है, काट दिया है और रास्ता भी बना दिया उन्हें। आकर वो अपना इलाज करवा रहे हैं। अगर एक दिन भी लेट होता तो उनकी जो बाजू है ना, बाँह है, वो नहीं काम करती। वो जो नस है ना, वो दब गया था, वो हाथ ही नहीं उठता। तो बताइए गुरुजी की कितनी कृपा है कि वो सुनते हैं। और भी मेरे पापा का इलाज चल रहा है और वो बहुत स्वस्थ हो गए हैं। मैं सारी संगत जी से विनती करती हूँ कि सारी संगत जी मेरे पापा के लिए अरदास करें कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। अभी मेरे पापा को ना डायबिटीज़ के कारण पैर में भी घाव हो गया है और उसमें इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। उस दर्द के कारण मेरे पापा को फ़ीवर भी हो रहा है और मेरे पापा को ना अभी फिजियोथेरेपी हो रहा है। फिजियोथेरेपी से उनकी बाजू उठने लगी है, दवा चल रही है, उससे भी आराम मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका पैर भी जो है वो भी सही से चल नहीं पाते हैं उस पैर के कारण। उस पैर का भी जो है ना, नस मतलब उनका जो दब गया है इसी के कारण, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो मैं तो बेटी हूँ, हर बेटी अपने माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करती है, सोचती है। तो मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मेरे पापा नहीं आ रहे थे, मैंने गुरुजी से अरदास की, तो मेरे पापा आने के लिए तो तैयार हो गए। जब जिस दिन आ रहे थे ना, उस दिन मेरी मम्मी बहुत चिंता में थी। तो मम्मी से बात हुई मेरी, तो पापा आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए, मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। अगर आप मुझे ओम रूप में दर्शन देंगे ना, तो मैं समझ जाऊँ कि मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। आप मेरे पापा को ठीक कर दीजिएगा। फिर मैं किचन में काम कर रही थी, उस टाइम में मैं अरदास कर रही थी। मैंने आसमान में, रोटी में, कहीं भी मुझे दर्शन नहीं हुआ उस टाइम में। फिर मैं नहाकर पूजा करने के लिए आ गई, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो मैं सावन के महीने में ना एक दिन भी पूजा नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं जब पूजा करने आई, मैंने गुरुजी का चंदन टीका सब कुछ किया, पूजा करके चंदन टीका लगाकर जल प्रसाद रखकर उनका मंत्र जाप भी किया। उसके बाद मैं अपने मंडप में पूजा कर रही थी। तो मैं दुर्गा जी को, माँ काली को बहुत मानती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि माँ दुर्गा के मस्तक पर जहाँ सिंदूर लगाते हैं ना, उस सिंदूर से ओम बना हुआ है। देखिए गुरुजी की कृपा, देखिए चमत्कार, देखिए कि मैं बोल रही थी गुरुजी ओम रूप में दर्शन दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँ कि मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। और मुझे माँ दुर्गा की मस्तक पर ओम दिखता है, मैं खुश हो जाती हूँ। और मैं उसी समय में पिक्चर बेटी को कहती हूँ कि ले लो और देखो कितना सुंदर ओम बना हुआ है माँ दुर्गा की मस्तक पर। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझ पर जो रहम किए मेरे पापा पर, वो ओम रूप में दर्शन देकर, कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मुझे ओम रूप में दर्शन दिया है। मैं बहुत खुश हो गई। ये सब गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी इतना कृपा करते हैं अपने भक्तों पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारी संगत पर गुरुजी कृपा करते हैं। मैं कितना दुखी थी कि गुरुजी मुझे दिखा दीजिएगा, ओम रूप में दर्शन दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँ कि मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुरुजी ने मुझे माँ दुर्गा के फोरहेड पर ओम रूप में दर्शन दिए और मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे पापा अब ठीक हो जाएंगे। मैं पापा को देख कर आई हूँ। मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग गए हैं, क्योंकि इतना बीमार है ना, कि बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सही नहीं है, उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है कुछ भी जो है। तो मैं उन्हें बहुत समझाई हूँ कि गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। मेरे पापा के अपने गुरु भी हैं,
तो मैं कहती हूँ कि ये गुरुजी नहीं है, ये सदाशिव है, भगवान है, आपको ठीक कर देंगे। तो उन्हें बहुत विश्वास भी हुआ है। तो मैं अब सत्संग इतना ही रखती हूँ, फिर मेरे पापा अच्छे हो जाएंगे तो मैं सत्संग ज़रूर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। तो संगत जी, बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग है, इसे ज़रूर सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर भेज सकते हैं अपने अच्छी सी राइटिंग में लिखकर या अपने वॉइस में ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड कर। और आपने अभी तक गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी।